नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। संकट के समय निस्वार्थ भाव से सेवा करना ही रेड क्रॉस का मूल मंत्र, कहा सचिव प्रदीप कुमार। हलवासा विद्या विहार में अंतर विद्यालय हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता के साथ मनाई गई महाराणा प्रताप जयंती। विश्व थैलेसीमिया दिवस व रेड क्रॉस दिवस और महाराणा प्रताप जयंती पर युवाओं ने किया रक्तदान। स्वच्छ हरियाणा भारत मिशन के तहत जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। भिवानी में गहराता जा रहा संकट पानी का, जीवन यापन के लिए जरूरी। फिजिकली चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जून माह में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित की, कहा अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया। और अब खबरें विस्तार से। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर उपायुक्त साहिल गुप्ता के मार्गदर्शन में जिला रेड क्रॉस भवन में रक्तदान और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सचिव प्रदीप कुमार ने कहा कि संकट के समय निस्वार्थ भाव से सेवा करना ही रेड क्रॉस का मूल मंत्र है। इस अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर में 46 युवाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। मानवता और सेवा के प्रतीक विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर जिला रेड क्रॉस भवन में प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपायुक्त एवं भिवानी रेड क्रॉस अध्यक्ष साहिल गुप्ता के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में न केवल सेवा का संदेश दिया गया, बल्कि जिले के जागरूक नागरिकों को एक मंच पर एकत्रित किया गया। मुख्य अतिथि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव प्रदीप कुमार ने कहा कि रक्तदान का कोई विकल्प नहीं है और आपका एक यूनिट दान किसी परिवार की खुशियां वापस ला सकता है। इस दौरान जिले के विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, नियमित रूप से रक्तदान करने वाले रक्तवीरों और हाल ही में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पब्लिक स्कूल बाल भवन के विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। वहीं सेंटर फॉर साइट आई हॉस्पिटल की टीम द्वारा आंखों की विस्तृत जांच की गई और त्रिवेणी डेंटल क्लिनिक के चिकित्सकों द्वारा 200 से अधिक लोगों के दांतों की जांच की गई। रेड क्रॉस सचिव प्रदीप कुमार ने कहा कि रेड क्रॉस का मूल मंत्र ही संकट के समय निस्वार्थ भाव से सेवा करना है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की हरियाणा राज्य शाखा चंडीगढ़ के अध्यक्ष एवं राज्यपाल के विश्व रेड क्रॉस दिवस संदेश को सभी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय व शिक्षण संस्थाओं में यूथ रेड क्रॉस व जूनियर रेड क्रॉस की टीम सहित पहुंचाया गया। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे observed every year on 8th May to commemorate the birth anniversary of Sir Jean Henry Douin is an occasion to celebrate the enduring spirit of humanity and selfless service. I extend my warm greetings to the volunteers, members and beneficiaries of the Haryana State Red Cross on this significant day. The Haryana Red Cross has consistently demonstrated exemplary commitment towards humanitarian service, creating a distinct identity across the country. It has undertaken several impactful initiatives, the provision of ambulatory services across districts supported by grants from the Governor's discretionary fund has strengthened emergency healthcare across for the underprivileged. आज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे पर यहाँ रेड क्रॉस भवन में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया और साथ में जो भी सहयोगी संस्थाएं थे और जो भी व्यक्तिगत रूप से हमेशा से रेड क्रॉस को हर तरह से सपोर्ट करते हैं, उनको भी सम्मानित किया गया। और इसी श्रृंखला में जो हमारा एनजीओ है, हमारा अपना फाउंडेशन, उसको भी सम्मानित किया। साथ में वर्धमान ज्वेलर्स की तरफ से सभी डोनर्स को और स्टाफ को वाटर बॉटल्स बांटे। ये महामहिम के आदेशानुसार हर जिले में 8 मई को हेनरी डोनेट का जन्मदिन मनाया जाता है और इसमें जो महामहिम की तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस अवसर पे हमने कल नशा मुक्ति पे एक रैली निकाली। जो हमारे ब्लड डोनर हैं, फीमेल ब्लड डोनर हैं, उनको हमने सम्मानित किया। जो हमारी संस्थाएं हैं
जो रेड क्रॉस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। रोहतक गेट स्थित हलवासिया विद्या विहार में स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास हलवासिया की स्मृति में अंतर विद्यालय हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 15 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रभक्ति विषयों पर प्रभावशाली कविता पाठ प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा तृप्ति शोरान मौजूद रही। उन्होंने विद्यार्थियों को साहित्य, संस्कृति और नैतिक मूल्यों से जुड़े रहने का संदेश दिया। चल विजयोपहार ट्रॉफी हलवासिया विद्या विहार ने जीती, लेकिन आयोजक विद्यालय होने के कारण ट्रॉफी केएम पब्लिक स्कूल को प्रदान की गई। कार्यक्रम में विजेता प्रतिभागियों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। हलवासिया विद्या विहार में विद्यालय अधिष्ठाता स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास हलवासिया की स्मृति में अंतर विद्यालय हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा एवं विद्यालय की पूर्व छात्रा तृप्ति शोरान उपस्थित रहीं। विद्यालय प्राचार्य विमलेश आर्य, उप प्राचार्य दीपक वशिष्ठ एवं विभाग प्रमुख राजेश मोदी द्वारा अतिथियों का स्मृति चिन्ह एवं पौधा भेंट कर स्वागत किया गया। वहीं प्रतियोगिता में 15 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया और प्रतियोगिता में विभिन्न ज्वलंत सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्र प्रेम से जुड़े विषयों पर प्रभावशाली कविता पाठ प्रस्तुत कर वातावरण को साहित्यिक रंगों से सरोबार कर दिया गया। सर्वाधिक अंकों के आधार पर चल विजयोपहार ट्रॉफी हलवासिया विद्या विहार के नाम रही, किंतु आयोजक विद्यालय होने के कारण नियमानुसार द्वितीय स्थान पर रहे केएम पब्लिक स्कूल को ट्रॉफी प्रदान की गई। मुख्य अतिथि तृप्ति शोरान ने विद्यालय प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास हलवासिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हलवासिया विद्या विहार सदैव ही संस्कार, शिक्षा एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों में अग्रणी रहा है। वहीं विद्यालय प्राचार्य विमलेश आर्य ने कहा कि विद्यार्थियों को साहित्यिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। मेरा नाम तृप्ति है। मैं अभी हाल फिलहाल ही हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग की हरियाणा राज्य की अध्यक्षा के रूप में नियुक्त हुई हूँ। आज मुझे हलवासिया विद्या विहार में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। यहाँ साहित्य सुगंध परिषद द्वारा आयोजित पुण्य स्वर्गीय श्री हलवासिया जी के स्मृति में यहाँ अंतर स्कूल उसका प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुझे बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। और मैं यहाँ हलवासिया स्कूल के प्राचार्य जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ आने का मौका दिया। और मैं ये कहना चाहूंगी कि हलवासिया स्कूल के सभी बच्चे, मैं यहाँ की स्टूडेंट्स रही हूँ, सभी बच्चे और जो यहाँ का अनुशासन है वो काबिले तारीफ है। प्राचार्य हलवासिया विद्या विहार ने आज विद्यालय के संस्थापक श्रद्धेय पुरुषोत्तम दास जी हलवासिया जी के जन्मोत्सव पर प्रतिवर्ष की भांति अंतर विद्यालय कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें 15 विद्यालयों ने भाग लिया। चल विजयोपहार हलवासिया विद्या विहार के विद्यार्थियों ने प्राप्त किया, लेकिन आयोजक विद्यालय होने के कारण यह जो द्वितीय विद्यालय रहा केएम पब्लिक स्कूल, यह चल विजयोपहार उनको गया। भिवानी में विश्व थैलेसीमिया दिवस, रेड क्रॉस दिवस और महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर में युवाओं ने भाग लेते हुए 24 यूनिट रक्तदान किया। सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट और वंशिका फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस शिविर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने कहा कि थैलेसीमिया से जूझ रहे बच्चों के लिए रक्त की एक एक बूंद बेहद कीमती है। उन्होंने युवाओं से नियमित रक्तदान करने का आह्वान किया। सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष जगदीश मिताथल ने कहा कि युवाओं ने जरूरत के समय रक्तदान कर प्रेरणादायक कार्य किया है। रक्तदान केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि किसी को जीवन दान देने का संकल्प है। इसी भावना के साथ विश्व थैलेसीमिया दिवस व रेड क्रॉस दिवस और महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उपायुक्त साहिल गुप्ता के मार्ग निर्देशन में सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट और वंशिका फाउंडेशन द्वारा लगाए गए इस शिविर में युवाओं ने 24 यूनिट रक्तदान कर सामाजिक सरोकार का परिचय दिया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने कहा
कि युवाओं को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। वे नियमित रूप से रक्तदान करें ताकि आपातकाल में किसी की जान न जाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रोहित मेहला ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में शतकवीर रक्तदाता राजेश दुडेजा और ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर हर्ष मौजूद रहे। सारा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष जगदीश मिताथल और रक्तवीर मनीष वर्मा ने बताया कि ट्रस्ट का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग करना और समाज के अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचाना है। जगदीश मिताथल ने कहा कि थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए रक्त की निरंतर आवश्यकता होती है। हमारे 24 युवा साथियों ने रक्तदान कर यह साबित कर दिया है कि मानवता अभी जीवित है। शिविर में पहली बार रक्तदान करने वाले युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। रक्तवीर मनीष वर्मा ने बताया कि रक्तदान से शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। आज थैलेसीमिया डे और रेड क्रॉस डे है। ये हमारे राजेश दुडेजा जी, जिसको रक्तवीर के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने आज ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करके इस डे सेलिब्रेट किया गया है। मैं इसको धन्यवाद दे देता हूँ। और ये हमेशा ही ब्लड डोनेशन के कैंप में बहुत ही सहयोग दे रहे हैं। इनकी बदौलत से ही हमारे बिना रिप्लेसमेंट के ब्लड दिया जा रहा है। हमारे थैलेसीमिया डे मनाने का जो पूरा महीने एक्टिविटीज की जा रही हैं, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया का जो अवेयरनेस कैंप मनाया जा रहा है, और थैलेसीमिया के जो हमारे 62 पेशेंट इस डिस्ट्रिक्ट में हैं जो रेगुलरली बीटी लगवा रहे हैं। हमारी यह जो टीम है, डॉक्टर हर्ष हैं, डॉक्टर राहुल हैं, और ये काफ़ी डेडिकेटेड हैं, जो कि सभी गाइडलाइन के अनुसार ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कार्य कर रही हैं। आज विश्व थैलेसीमिया दिवस, रेड क्रॉस दिवस और महाराणा प्रताप की पूर्व जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन सारा चैरिटेबल ट्रस्ट और मनसिका फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है। हर वर्ष हम ये रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं, क्योंकि थैलेसीमिया के पहले जो बच्चे थे हमारे पास 34-35 थे 2019 में, अब वो डबल जाके 62 पे पहुंच गए हैं। तो मैं शहरवासियों से सभी से प्रार्थना करूंगा, शादी से पहले आप थैलेसीमिया माइनर चेक कराएं। गुण मिलाने की बजाय आप थैलेसीमिया माइनर चेक कराएं और थैलेसीमिया से बचें, क्योंकि जिस हिसाब से थैलेसीमिया भारत में बढ़ रहा है, हर साल 12,00,000 के करीब थैलेसीमिया की केसेज आ रही हैं। नमस्कार साथियों, मैं रक्तवीर मनीष वर्मा। आज 8 मई थैलेसीमिया दिवस पर थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग अभी तक 20 से 25 युवाओं ने निस्वार्थ भाव से रक्तदान किया है, और अभी भी रक्तदान शिविर जो है वो चल रहा है। और महाराणा प्रताप, शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पूर्व संध्या पर और थैलेसीमिया डे के अवसर पर थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए जो रक्तदान का आयोजन किया गया है, इसमें निस्वार्थ भाव से जिन भी युवाओं ने रक्तदान किया है, मैं उनको दिल की गहराइयों से नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ। नगर परिषद द्वारा स्वच्छ हरियाणा भारत मिशन के तहत जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता में जिले के 7 ब्लॉक्स के 45 विद्यालयों के 151 विद्यार्थियों ने भाग लिया। नई सोच नया शहर थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने स्वच्छता, प्लास्टिक उन्मूलन और गीले सूखे कचरे के प्रबंधन को चित्रों के माध्यम से दर्शाया। मुख्य अतिथि ऋषभ रंजन ने कहा कि 16 मई तक स्वच्छ हरियाणा अभियान चलाया जा रहा है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अनिल गौड़ ने बच्चों को स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त का संदेश देते हुए कहा कि जिस प्रकार हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, उसी प्रकार हमें अपना आस पड़ोस भी साफ सुथरा रखना चाहिए। पीएम श्री कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्वच्छ हरियाणा भारत मिशन के तहत नई सोच नया शहर की थीम को लेकर जिला नगर आयुक्त हरबीर सिंह के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी ऋषभ रंजन रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ पहुंचे। कार्यक्रम संयोजक स्वच्छ भारत मिशन परिषद भिवानी के जिला इंचार्ज सनी शर्मा रहे व IEEC भिवानी गायत्री और प्रवक्ता प्रवेश गौतम विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्राचार्य सुशीला कुमारी द्वारा की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ऋषभ रंजन ने कहा कि 16 मई तक नई सोच नया शहर स्वच्छ हरियाणा अभियान सभी वार्ड्स, स्कूल, कॉलेजेस, मोहल्लों में चलाया जा रहा है। विद्यालयों में स्वच्छता विषय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाकर बच्चों को बचपन से ही स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर नील गौड़ व जिला इंचार्ज सन्नी शर्मा ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि हम जिस प्रकार अपने घर में सफाई रखते हैं, उसी प्रकार अपने आसपास, स्कूल में और
अपने मोहल्ले में भी कचरा इधर उधर न फैलाएं। विशेष रूप से प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। कनिष्ठ वर्ग में टीआईटी और वरिष्ठ वर्ग में वैश्य मॉडल स्कूल प्रथम रहे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज की प्रतियोगिता राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हम करवा रहे हैं। सन्नी भाई जिसके लिए और मैडम जी संयोजक है, प्रवेश जी गौतम, लक्ष्मण जी हैं यहाँ पर। और इसके तहत 1 मई से 16 मई तक विभिन्न प्रतियोगिताएं हम अनेक विद्यालयों में करवाएंगे। पिछले दिनों 3-4 दिन पहले रैली भी थी, आप आए थे शायद, इसमें उड़ा पार्क के आगे थे, जिसमें विद्यालय के असंख्य बच्चों ने भाग लिया था। अनेक ऑफिसर्स उसमें आए हुए थे। सबसे पहले नमस्कार, मैं सनी शर्मा, जिला भिवानी स्वच्छ भारत मिशन इंचार्ज। आज गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो अलग अलग स्कूल्स ने, विद्यालयों ने पार्टिसिपेट किया है, पेंटिंग कंपटीशन करवाया गया है, जो हमारा नई सोच नया शहर नया हरियाणा के उपलक्ष्य में जो 1 मई से 16 मई तक चलाया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की गतिविधियां प्रशासन द्वारा और स्कूल के बच्चों द्वारा, आमजन द्वारा, एनजीओ द्वारा साथ मिलकर चलाई जा रही है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ नागरिकों से एक ही अपील है कि शहर हमारा है और हम शहर के हैं। शहर की साफ सफाई रखना हम सबका कर्तव्य है, हम सबकी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि जैसे हम घर पे होते हैं तो घर को जैसे साफ रखते हैं वैसे ही शहर भी हमारा है। तो आप अपने आसपास जो भी क्षेत्र में जाते हो तो साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखिए। आज हमने स्वच्छता पर पेंटिंग बनाई, जिससे अनुसार हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमें हमारे शहर को साफ सफाई रखना चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए। अभी जो हमारा अभियान चल रहा है, नई सोच नया शहर स्वच्छता अभियान, जो 1 मई से 16 मई तक चल रहा है, उससे प्रेरित होकर आज हमने पेंटिंग बनाई है। और हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारे शहर को स्वच्छ रखना चाहिए। मैम को थैंक यू करना चाहूँगी कि मैम ने मेरे को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने दिया और मेरे को नई नई चीज़ें सीखने को मिली। भिवानी में गर्मी शुरू होते ही पेयजल संकट गहराने लगता है और शहर के कई इलाकों में लोग पानी के लिए परेशान हैं। शहर में लगातार मटका फोड़ प्रदर्शन और सड़क जाम के जरिए लोग पानी की मांग उठा रहे हैं। जलघर के टैंक खाली होने से अनेक क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति पूरी तरह प्रभावित हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि टैंकों में पानी नहीं होने के कारण सप्लाई देना संभव नहीं हो पा रहा है। पब्लिक हेल्थ विभाग के कर्मचारी जोगेंद्र ने बताया कि लोगों को राहत देने के लिए तय समय से पहले पानी छोड़ा गया है। वहीं सरकार ने पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए 222 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। भिवानी शहर में पिछले 7 सालों से पेयजल का संकट निरंतर गहराता जा रहा है। महीनों और सालों बीत जाने के बाद भी यह स्थिति लगभग ज्यों की त्यों नजर आती है। स्थिति यह है कि महम रोड स्थित जलघर व निनाण जलघर के टैंक खाली हो चुके हैं। इन टैंकों से जुड़े क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति ठप हो गई है और पेयजल का हाहाकार मच गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जब टैंकों में पानी की बूंद तक नहीं है तो आपूर्ति कैसे होगी। पेयजल की मांग को लेकर जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन हुए तो अधिकारी भी सक्रिय हुए और चंडीगढ़ में शीर्ष अधिकारियों से इस विषय को लेकर बातचीत की गई। नहर विभाग द्वारा भिवानी के गंभीर पेयजल संकट को देखते हुए 6 मई की शाम को 600 क्यूसेक पानी जूही नहर में छोड़ा गया था, लेकिन चैनल ठीक न होने से इस पानी को घटकर 662 क्यूसेक कर दिया गया। राज्य सरकार द्वारा भिवानी की पेयजल व्यवस्था को सुधारने के लिए 222 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, लेकिन देखना यह है कि यह राशि सही दिशा में लगेगी या फिर इसे भी खुर्द-बुर्द करने की तकनीक पर काम होगा। गांव मितातल हेड पर तैनात कर्मचारी ने बताया कि यहाँ हेड से पानी बढ़ाकर छोड़ा गया है ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। हालांकि पानी 12 मई तक आना था। पानी की किल्लत को देखते हुए पहले ही छोड़ दिया गया है, जो कि एक राहत भरी बात है। पानी सबसे पहले तो जैसे शुरुआत की उस टाइम 444 पानी छोड़ा गया था मोड़ा हेड से, और कल 600 के आसपास पानी छोड़ दिया गया था, लेकिन आगे पानी की वो कैपेसिटी नहीं थी, वो भाई उसमें नहीं बनने के कारण वो पूरा नहीं होकर पाई थी। इसलिए उन्होंने अब भाई जो भिवानी के जो एक्शन साहब है राहुल चिल्लर जी ने, उन्होंने क्या करे भाई 500 के पहले तो 600 पानी था, उसके बाद 500 कर दिया। इस टाइम 462 के आसपास पानी मोड़ा हेड से चल रहा है। फिजिकली चैलेंज्ड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आगामी समय में अनेक मैचेस का आयोजन किया जा रहा है। PCCAI के अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया ने बताया कि श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता के अलावा बेंगलोर में दक्षिण भारत के 12 राज्यों के बीच व पंचकुला में
उत्तर भारत के 12 राज्यों के बीच दिव्यांग क्रिकेट कप का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए PCCAI लगातार कार्य कर रही है, जिसके लिए BCCI भी दिव्यांग क्रिकेट को सहयोग दे रही है। दिव्यांग क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिजिकली चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जून माह में श्रीलंका व अफगानिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचेस का आयोजन करवाया जाएगा। उसके साथ ही उससे पहले 17 से 25 मई तक बेंगलुरु में दक्षिण भारत के 12 राज्यों के दिव्यांग क्रिकेट टीमों के बीच 9 दिवसीय दिव्यांग क्रिकेट कप का आयोजन होगा। PCCAI के अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनकी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से PCCAI निरंतर कार्यरत है। PCCAI को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा भी सहयोग मिल रहा है। देश के अंतर्राष्ट्रीय मैदानों पर क्रिकेट मैच की इजाजत के अलावा दिव्यांग खिलाड़ियों के ठहरने व भोजन की व्यवस्था में BCCI का काफी सहयोग रहा है। उन्होंने बताया कि हालांकि हाल ही में 10 मई को दीपक लोहिया कप का आयोजन PCCI द्वारा ग्रेटर नोएडा के विजय सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में करवाया जाएगा। यह एक दिवसीय 2020 मैच होगा, जिसमें हरियाणा व उत्तर प्रदेश की दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। उन्होंने कहा कि आगामी अगस्त व सितंबर में पंचकुला में देश के 12 राज्यों की दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाड़ियों के बीच मैचों का आयोजन होगा, जिसमें उत्तर भारत के 12 राज्यों की टीम हिस्सा लेगी। कहा कि दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए निरंतर क्रिकेट मैचेस का आयोजन करवाया जा रहा है। 10 मई को बेटा दीपक लोहिया की याद में ग्रेटर नोएडा के विजय स्टेडियम में मैच है हरियाणा और उत्तर प्रदेश का T20 टूर्नामेंट। ये फिजिकली चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बैनर तले होगा। इस टूर्नामेंट में हमने गर्मी को देखते हुए नोएडा का सिलेक्शन करना पड़ा, क्योंकि वहाँ के पवेलियन भी एयर कंडीशन है, ताकि बच्चों को और ऑफिशियलों को कोई परेशानी ना हो। उसके बाद हमारा मैच बेंगलुरु में 17 मई से 25 मई तक बेंगलुरु में खेला जाएगा। जिस प्रकार से बताया गया है कि 10 मई को ग्रेटर नोएडा में स्वर्गीय दीपक कुमार की याद में, जो हम हर साल एक टूर्नामेंट करते हैं, उनके नाम से एक ट्रॉफी निकालते हैं, तो वो इस बार ग्रेटर नोएडा में खेले, क्योंकि गर्मी का प्रकोप है और ग्रेटर नोएडा एक बहुत इंटरनेशनल ग्राउंड भी है, जहाँ पर हर प्रकार की सुविधा। अशक्त खिलाड़ियों के, जिनको दिव्यांग खिलाड़ी भी कहते हैं, उस अशक्त क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रही है PCCAI, क्योंकि आम खिलाड़ियों की सहायता करने के लिए तो बहुत लोग होते हैं, लाखों करोड़ों में खेलते हैं, लेकिन इनके पीछे कोई लगता है असली करिश्मा वो है, असली समाज की सेवा वो है। ये वो खिलाड़ी है जिनको न समाज स्वीकार करता है, घर वाले भी उनसे दूर भागने की कोशिश किया करते हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। संकट के समय निस्वार्थ भाव से सेवा करना ही रेड क्रॉस का मूल मंत्र, कहा सचिव प्रदीप कुमार। हलवासिया विद्या विहार में अंतर विद्यालय हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता के साथ मनाई गई महाराणा प्रताप जयंती। विश्व थैलेसीमिया दिवस व रेड क्रॉस दिवस और महाराणा प्रताप जयंती पर युवाओं ने किया रक्तदान। स्वच्छ हरियाणा भारत मिशन के तहत जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। भिवानी में गहराता जा रहा संकट पानी का, जीवन यापन के लिए जरूरी। फिजिकली चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जून माह में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित, कहा अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।